मैं उर्दू ऑनर से बिलोंग करता था। बेसिकली मदरसा बैकग्राउंड से। कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज बैरियर आपको रोक सकती है आपके ड्रीम पाने से। आप अगर कुछ चाहे तो आप पा सकते हैं, चाहे वो मैटर नहीं करता कि आप उर्दू से बिलोंग कर रहे हैं या फिर हिंदी ऑनर से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश ऑनर से। हाँ, जब मैं 12th में था तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं था, लेकिन जब मैं 12th कर रहा था तो फिर मुझे आइडिया है कि 12th के बाद करना क्या है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स जो भी थे उससे बात किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया लॉ के बारे में। तो मैंने फिर लॉ को काफ़ी अच्छे से मतलब गहराई से सोचा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर एक फाइनल स्टेज पे पहुंच के मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे लॉ ही करना है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। जी, तो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर एहतसाम लॉ एकेडमी। आज हमारे साथ मोहम्मद दिलशाद रजा है, जिनकी रैंक माशाअल्लाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया मुस्लिम कैटेगरी में 12th है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लॉ की प्रिपरेशन से लेकर जामिया क्रैक करने तक की जो सफ़र रही है वो कैसी रही है। तो मोहम्मद दिलशाद रजा, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे एहतसाम लॉ एकेडमी में। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ दिलशाद रजा एंड आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम करंटली परसुइंग BA-LLB इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो आपने मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आप ये बताइए कि 12th जो रहा आपका, जो आपने किया है, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से किया है कि आपने कॉमर्स से किया, क्या स्ट्रीम रहा आपका? मेरा 12th में स्ट्रीम था आर्ट्स बैकग्राउंड से। आर्ट्स से बैकग्राउंड है। तो जैसे कि आपने आर्ट्स के बाद आपने लॉ प्रोफेशन चूज़ किया है, तो आप ये बताइए कि लॉ ही प्रोफेशन चूज़ करने के पीछे आपका क्या रीज़न रहा है? कि जैसे आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के बाद आप बहुत सारे कुछ चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपका मतलब क्यों लॉ ही क्यों? जैसे आपने आपको कोई फ्रेंड्स आपको मोटिवेट किया या फिर रिलेटिव्स किसी ने इनकरेज करा है, मतलब क्या पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या रहा? हाँ, जब मैं 12th में था तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं था, लेकिन जब मैं 12th कर रहा था तो फिर मुझे आइडिया है कि 12th के बाद करना क्या है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स जो भी थे उससे बात किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया लॉ के बारे में। तो मैंने फिर लॉ को काफ़ी अच्छे से मतलब गहराई से सोचा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर एक फाइनल स्टेज पे पहुंच के मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे लॉ ही करना है, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। जी, तो आप ये बताइए, आपने काफ़ी अच्छे से आपने मेंटेन किया, तो आप ये बताइए कि लॉ जैसे आपने जब चूज़ किया तो आपको पता होगा कि लॉ का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसा कि आपकी रैंक माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जो है आपने कहाँ से किया, और उससे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो अटैम्प्ट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट रहा है कि आपने काफ़ी सारे अटैम्प्ट दे चुके हैं? हाँ, इसके लिए तो मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने कोई भी अटैम्प्ट दिया नहीं था और मैं इसके लिए तैयारी खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन उस वक्त जो कुछ मतलब कुछ बेसिक क्लियर नहीं था मुझे, कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो बेसिक एक रास्ता बताए जिससे चल के मैं काफ़ी ईज़िली अपने जो ड्रीम है उसको पा सकूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड्स जो दोस्त थे उससे बात किया, तो उन्होंने एहतशाम लॉ को प्रेफर किया, तो एहतशाम लॉ को मैंने ज्वाइन। तो बेसिकली एहतसाम लॉ जो एकेडमी है वो आपको अपने फ्रेंड से पता चला। तो जब आपने ज्वाइन किया तो फिर आपको एहतसाम लॉ एकेडमी किस तरीके से आपको हेल्प करा, आपकी पूरी जो ड्यूरेशन है प्रिपरेशन की, आप उसको एक्सपीरियंस बताइए कि आपको एहतसाम लॉ किस तरीके से आपको हेल्प मिला है? तो जैसे मैंने एहतशाम लॉ ज्वाइन किया था और जो मैंने सोचा था वो काफ़ी मैंने पाया। जैसे कि मैंने सोचा कि एक क्लियर जो आइडिया हो, वो बेसिक आइडिया वो प्रोवाइड करे, तो वो भी आइडिया प्रोवाइड किया। और उनका जो पढ़ाने का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी बेसिक था, काफ़ी स्ट्रेटेजिक वे में वो पढ़ाते थे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर थे, वो उस सब्जेक्ट पे काफ़ी फोकस करते थे और अलग से मेंटोर थे। तो कभी कुछ ऐसा डाउट होता था तो काफ़ी ईज़िली से उन तक मतलब रीच करके काफ़ी जो अपने डाउट थे वो काफ़ी ईज़िली मैं मतलब सॉल्व कर लेता। तो आपने बहुत अच्छे से बताया। तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है, जैसे ये वीडियो हमारा काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट्स होता है कि जो हमारा GS पोर्शन है उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये बताइए कि इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो आपने किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करी और इस GS को तैयार करवाने में आपका एहतसाम का क्या रोल रहा है?
तो इसके लिए तो जीएस के लिए सबसे पहले एहतशाम लोगों ने कुछ बुक प्रेफर की थी, उसको मैंने ली थी। जैसे कि लूसेंट की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, और आर्यन की बुक थी, और एहतशाम लोगों ने कुछ अलग से मटेरियल प्रोवाइड करवाए थे, उन पे मैंने रियलाई किया था और उनसे ही मैंने अपनी प्रिपरेशन तो एहतसाम की जो मटेरियल्स है उसको मतलब आप बताइए कि कितना रिलायबल है? मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी रिलायबल है। आप उन पे पूरा अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस मरतबा जो भी क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी एहतशाम लॉ के जो मटेरियल थे सारे के सारे क्वेश्चन उसी मटेरियल से आए थे, तो आप रिलाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ये है कि आपकी पूरी जो लॉ की प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें एहतसाम का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। यस यस। तो अब ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे जो देख रहे हैं अगर वो तैयारी करना चाहेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो आप क्या एहतसाम लॉ कोचिंग ज्वाइन करने के लिए क्या आप उसको मतलब क्यों ज्वाइन करना चाहिए एहतसाम लॉ, और मतलब क्यों एहतसाम लॉ क्यों मतलब थोड़ा सा दूसरे जो इंस्टीट्यूट है दूसरे अकेडमी क्यों क्या चीज़ें हैं उनमें जो अलग बनाता है? तो इसके लिए तो मैंने सजेस्ट करना चाहूँगा कि एज ए एग्ज़ाम्पल आप मुझे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने जो प्रिपरेशन की थी एहतशाम लॉ से की थी, और फाइनली मैंने जो है अपना एंट्रेंस क्रैक कर लिया है। और इसके पीछे काफ़ी बड़ा एहतशाम लॉ का रोल इस तरीके से रहा था कि हर वीक जो है मॉक टेस्ट हुआ करते थे, हर रात को जो है क्विज़ वगैरह हुआ करते थे, और जो मेंटोर थे वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाते थे। एक मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था कि मैंने जानना चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपका मतलब क्या बैकग्राउंड रहा है? बेसिक मेरा तो उर्दू ऑनर्स से मैं उर्दू ऑनर्स से बिलोंग करता था। बेसिकली मदरसा बैकग्राउंड से। यस यस। तो मतलब इसके पीछे और भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे? हाँ, तो मैं मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज बैरियर आपको रोक सकती है आपके ड्रीम पाने से। आप अगर कुछ चाहे तो आप पा सकते हैं, चाहे वो मैटर नहीं करता कि आप उर्दू से बिलोंग कर रहे हैं या फिर हिंदी ऑनर से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश ऑनर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद दिलशाद रजा, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो भी गोल रहो और जो भी आपका फ्यूचर में आपका मिशन रहा वो आप ज़रूर आप मुकम्मल करें, अपना कंप्लीट करें, अचीव करें। और एट दी एंड में वो एक लास्ट सवाल ये डालना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप ऑलरेडी आप नाउ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया, सो आपको कैसा लग रहा है मतलब जामिया आके, और यहाँ पे आप कुछ दिन लॉ अभी ऑलरेडी आपका हो चुका, आए हुए हैं, लॉ कर रहे हैं आप, तो मतलब आप यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्या एक्सपोजर आपको मिल रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और यहाँ एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। अपने आप के अंदर अगर आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ है जो चीज़ होनी चाहिए कि स्टूडेंट के लिए। मतलब आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद दिलशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।